हेलो स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। क्या आपके पास में 4 से 5 मिनट हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये मैंने ऐसे मीनिंग लिखे हैं जो शायद आपने बहुत कम सुने होंगे। मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि आजकल आप गाइड वगैरह सब पढ़ते हो तो आपको सारी नॉलेज रहती है ऑटोमेटिकली, बट मैंने कुछ स्पेशल अच्छे वर्ड लिखे हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी अच्छी रहती है। चलिए शुरू करते हैं। यू स्ट्रेस, और मैं आपसे पूछूंगा भी क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये सेलेक्टिव मीनिंग है। बताइए जरा मुझे, सोचिए क्या आंसर हो सकता है यू स्ट्रेस का। डिसलेक्सिया सुना होगा, लेकिन जब वो पूछता है ना कि कैलकुलेशन में गड़बड़ है, ग्राफ समझने में गड़बड़ है, वर्ड को समझने में गड़बड़ है, या फिर अक्षर उड़ते हुए दिख रहे हैं, या लर्निंग में गड़बड़ है, अर्थमेटिक मीन में गड़बड़ है, या रीडिंग में गड़बड़ है, या सोशल इंटरेक्शन में गड़बड़ है, आखिर डिसलेक्सिया में क्या होता है? तो तब वहां अटकते हैं आप। लेबाइल इफेक्ट सुना बहुत है, बट एग्जैक्ट मीनिंग किसी को नहीं मालूम। मैलिंगरिंग नहीं पता। नार्को एनालिसिस, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, पैरासोसाइड, पेडोफिलिया, रैपोर्ट, रोशार टेस्ट, सेकेंडरी गेन, वायोरिज्म, वैशलर टेस्ट, ब्लैकआउट। एक बार काउंट कर लो पहले कि आपको कितने मीनिंग इनमें से आते हैं, फिर देखते हैं कि आपका सही निकलता है नहीं। काउंट कीजिए कि इनमें से कितने मीनिंग आपको आने वाले एग्जाम के लिए आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू स्ट्रेस, सबसे पहली बात तो स्ट्रेस नाम आ रहा है तो आप सोच रहे होंगे किसी तरह की बीमारी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। ये एक तरीके का पॉजिटिव स्ट्रेस है। पॉजिटिव स्ट्रेस मतलब एक तरह का अंदर से मोटिवेशन है, एक तरह का कॉन्फिडेंस है जो आप किसी टारगेट को अचीव करने के लिए अंदर से अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेट करते हो, पॉजिटिव स्ट्रेस देते हो अपने माइंड को। दैट इज यू स्ट्रेस। वैसे भी यू वर्ड जो है आपने सुना होगा, जैसे यूथाइमिया, यूथाइमिया जैसे आपने सुना होगा यूथाइमिया। तो यूथाइमिया क्या होता है? एक तरीके से नॉर्मल जो शांत अवस्था होती है, स्टेट ऑफ कामनेस होती है, उसको बोलते हैं यूथाइमिया। तो वैसे ही यू वर्ड समझ जाओ कि पॉजिटिव स्ट्रेस है जो आपको मास्टरी हासिल करने के लिए अंदर से मोटिवेट करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। डिसलेक्सिया में याद रखिएगा, सबसे आसान शब्द याद रखिएगा, रीडिंग। रीडिंग में दिक्कत होना, डिफिकल्टी इन रीडिंग, डिसलेक्सिया। फ्लक्चुएटिंग, बहुत तेजी से अपने इमोशंस को शिफ्ट करना, फ्लक्चुएशन करना किसका? इमोशंस का। रैपिडली इमोशन शिफ्ट होने को क्या बोलते हैं? लेबाइल अफेक्ट। लेबाइल कई बच्चे सोचते हैं शांत अफेक्ट को बोलते हैं, नहीं, अस्थिर फ्लक्चुएटिंग इमोशंस को बोलते हैं। मैलिंगरिंग एक तरह की प्रॉब्लम, एक तरह की डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर फॉल्स सिम्टम शो करना, अपनी बीमारी शो करना, जबकि वो बीमार नहीं है, जबकि कोई कारण नहीं है, फिर भी फॉल्स सिम्टम शो कर रहा है। फॉल्स सिम्टम शो करना जानबूझकर अपने बचाव में, एक तरीके की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है मैलिंगरिंग। नार्को एनालिसिस, एनालिसिस से तो समझ गए होंगे, स्टडी, माइंड की स्टडी। और नार्को मतलब ड्रग, यानी किसी ड्रग, जैसे कि हमने दे दिया पेंटोथल, बार्बिचुरेट एनेस्थेसिया, पेंटोथल, और ये देकर फिर किसी को अंदर दबी हुई बातों को एक्सप्रेस आउट करवाना, जो स्ट्रेस और एंजाइटी है दिमाग में जो भरा हुआ है उसे एक्सप्रेस आउट करवाना, उसे बाहर निकलवाना दवाई की सहायता से, ड्रग की सहायता से। जैसे आपने फिल्मों में नार्को टेस्ट देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही एंजाइटी को, अंदर दबी हुई बातों को किसी ड्रग की सहायता से बाहर निकलवाना, नार्को एनालिसिस। NMS, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये न्यूरोलेप्टिक क्या होती है पता है ना? एंटीसाइकोटिक ड्रग को बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक, और उनको खाने की वजह से जो साइड इफेक्ट आते हैं उन्हें कहते हैं EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। और 1% लोगों को जो EPS आता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, उसे कहते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जिसमें टैकीकार्डिया हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, सीजर्स आ जाते हैं, सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है, WBC काउंट बढ़ जाता है या घट जाता है, BP फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, मरीज की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए 1% में होता है, डेंजर कंडीशन है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। पैरासोसाइड, एक होता है सुसाइड, एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, लेकिन एक होता है सुसाइड की नकल करना, मिमिक ऑफ एक्ट ऑफ सुसाइड। मतलब पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है बट उसका पर्पस सुसाइड कमिट करना नहीं है, यानी पैरासोसाइड, अटेंशन खींचने के लिए वो कर रहा है। पेडोफिलिया एक तरह का सेक्सुअल डिस्टर्बेंस जो प्री प्यूबर्टल छोटे बच्चों के साथ, प्री प्यूबर्टल जो अभी 12 साल से छोटे बच्चे हैं, प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करना, एक तरीके की सेक्सुअल डिसऑर्डर है जो कई बार मेंटल इलनेस में पाई जाती है, जिसे कहते हैं पेडोफिलिया। रैपोर्ट, अच्छे रिलेशन कम्युनिकेशन के थ्रू डेवलप करना। रैपोर्ट मतलब जब हम नर्स पेशेंट रिलेशनशिप वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो नर्स का पेशेंट से एक रैपोर्ट डेवलप होता है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है, और वो होता है एक बेटर कम्युनिकेशन करके। दोबारा बोल रहा हूं, एक अच्छा कम्युनिकेशन करके जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप ट्रस्ट वाला डेवलप हो रहा है उसे बोलते हैं रैपोर्ट। रोशार टेस्ट कई बार एग्जाम में आ चुका है, एक तरीके का पर्सनैलिटी का टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, पर्सनैलिटी को असेस करने का टेस्ट है। और एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में आता है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है पर्सनैलिटी या मोटिवेशन को मेजर करने का, जो इंक ब्लॉट टेस्ट है। इंक ब्लॉट समझते हो? इसमें क्या होता है, डायग्राम होते हैं, जैसे मान लो ये डायग्राम है, इसमें इंक भरी हुई है इस तरीके से, और इसमें एक आकृति होती है जो आपको पहचाननी होती है कि ये क्या है, तो इसको बोलते हैं रोशार टेस्ट, जो पर्सनैलिटी का इंक ब्लॉट टेस्ट है। ये वर्ड याद रखिएगा, इंक ब्लॉट। सेकेंडरी गेन, एक होता है प्राइमरी गेन साइकेट्री में। प्राइमरी गेन मतलब अपनी एंजाइटी को सप्रेस करना, और सेकेंडरी गेन मतलब
अपनी एंजाइटी को सप्रेस करना और दूसरे का ध्यान भी खींचना, अटेंशन लेना, सिंपैथी लेना, घर वालों की सहानुभूति लेना कि मैं बीमार हूं, तो उसके लिए सेकेंडरी गेन समझ लो, सेकेंडरी पर्पस समझ लो, फॉर अटेंशन सीकिंग। तो ये भी अटेंशन खींचने के लिए होता है, दूसरों का एंजाइटी की तरफ अपना ध्यान फैमिली मेंबर्स का या दूसरे लोगों का खींचने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सेकेंडरी गेन। वॉयरिज्म बिल्कुल इसी तरह सेक्सुअल डिसऑर्डर है, पेडोफिलिया की तरह ही वॉयरिज्म, छिपकर किसी स्ट्रेंजर की सेक्सुअल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना, स्ट्रेंजर की सेक्सुअल एक्टिविटी को छिपकर देखना, इसे बोलते हैं वॉयरिज्म। वेशलर टेस्ट डायरेक्ट पूछेगा, वेशलर स्केल किसके लिए होता है? डिप्रेशन के लिए, आईक्यू के लिए, पर्सनैलिटी के लिए, मोटिवेशन के लिए। याद रखिएगा ये एक तरह का इंटेलिजेंस स्केल है, इंटेलिजेंस स्केल है, और ये इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, या तो ये वर्ड देगा ऑप्शन में इंटेलिजेंस स्केल, या फिर ऐसे लिख देगा इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, कैसे हमारा माइंड करता है उसको स्केल मेजर करने के लिए टेस्ट लिया जाता है, जिसे कहते हैं वेशलर स्केल। ब्लैकआउट्स, कभी कभी अल्कोहल का एकदम से ज़्यादा सेवन करने से, ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करने से मेमोरी सडन गायब हो जाती है, डिसओरिएंटेशन हो जाता है, कंफ्यूजन स्टेट आ जाती है, कुछ भी याद नहीं आता है, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं ब्लैकआउट। दोबारा बोल रहा हूँ, अल्कोहल का एक्सेसिव इंटेक करने से सडन मेमोरी लॉस हो जाना, डिसओरिएंटेशन हो जाना और कुछ भी याद नहीं आना अपनी लाइफ के बारे में, उस टाइम पीरियड को, उस समय को बोलते हैं ब्लैकआउट। और यूथाइमिया, स्टेट ऑफ कामनेस, उसे कहते हैं यूथाइमिया। उम्मीद कर रहा हूं कल के एग्जाम के लिए या आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए ये आपके लिए काफी मददगार होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।